वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे चांसलर इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने पर बानी पीटीआई की साख मुतासर हुई है। आलमी मीडिया के मुताबिक चांसलर इलेक्शन के लिए नहली के बाद आलमी मीडिया में मजमूनों का अंबार लग चुका है। सरकारी तहाइफ बेचना और रियासती राज अफशा करना बानी पीटीआई की नहली का बायस बना। आलमी मीडिया के मुताबिक किंग्स काउंसिल की कानूनी राय बानी पीटीआई को ले बैठी है। जो यूनिवर्सिटी की सरबराही के लिए नाअहल है वो हुकूमत के लिए अहल कैसे हो सकता है, और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपका। किस तरह से आप देखते हैं कि जिस किंग्स काउंसिल की कानूनी राय बानी पीटीआई को ले बैठी है और जिस तरह से उनकी आलमी मीडिया पर उनकी साख मुतासर हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी की सरबराही के लिए नाअहल है वो हुकूमत के लिए अहल कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर के तौर पे आना और स्पेशली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए आना किसी भी शख्स के लिए बड़े एजाज की बात होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट उस चीज के अंदर होता यह है कि आप किस सिचुएशन या किन सर्कमस्टांसिस के अंदर उस इलेक्शन को कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर आपके खिलाफ केसेस हैं या आपकी कन्विक्शंस हो चुकी है कई केसेस के अंदर और आपकी सजाएं सस्पेंड हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके सिर्फ आप एक सोशल मीडिया के क्लाउड के अंदर जाएं या आप ये कहें कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो सारी कैंपेन को चलाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो एक जो स्ट्रेटजी बनी है वो मुनासिब नहीं थी। बेहतर ये होता है कि अगर ये सारी चीजें जो थी पाकिस्तान के अंदर उनके कोर्ट ऑफ लॉ के फैसले आते, उसके बाद उस मामले के अंदर जाते तो ये ठीक था। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी जो है कोई कन्विक्टेड शख्स जो है, चाहे किसी भी अदालत से हो, चाहे मैजिस्ट्रेट से लेके ऊपर वाली अदालत तक, वो दुनिया के लिए किसी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और यही चीज मेरा ख्याल है कि वो जो एक सिलेक्ट कमेटी बैठी थी इस को देखने के लिए, जिन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग करनी थी, उनके सामने जब ये चीजें भी आई, कुछ पिटीशंस भी आई, कुछ रिकॉर्ड भी आया, उसके अंदर पाकिस्तानी कोर्ट की जजमेंट आई, तो ठीक उन्होंने एक लॉ फर्म को जो है वो रेफर किया है कि जी आप इस चीज के ऊपर बताएं कि क्या वो ऐसा शख्स जो है जो कॉन्विक्टेड शख्स है वो यूनिवर्सिटी के इस इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं है। तो अगर कोई काउंसिल होती या लीगल फर्म होती तो उसका यही जवाब आना था कि जितनी देर तक कन्विक्शन स्टैंड करती है उतनी देर कोई भी शख्स किसी भी इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए जो है, और ये भी स्टैट्यूटरी पोजीशन है जो बरतानिया के लॉ के अंदर 1987 का है या आपका चैरिटी एक्ट 2011 है, उसके नीचे ये सारा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए कोई भी कन्विक्टेड शख्स जो है वो इनएलिजिबल आता है। और यही वो चीज ये है कि आपने एक पॉलिटिकल मूव तो कर दी, और मेरा ख्याल है कि स्पेशली किया भी इसलिए क्योंकि पहली दफा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन जो है वो ऑनलाइन होने जा रहा है। यानी कि पहले होता ये था कि आप खुद जाते थे वहां पे और आप जाके खुद वोट को कास्ट करते थे। अब उन्होंने पहली दफा उसको शिफ्ट किया क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ग्रेजुएट्स हैं, तो उन ग्रेजुएट्स की फैसिलिटेशन के लिए एक ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट बनाया। तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन कांसेप्ट बनाया। बिल्कुल बिल्कुल हाफिज साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सरबराह जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका। जिस तरह से चांसलर इलेक्शन के दौर से बाहर होने पर बानी पीटीआई की साख मुतासर हुई है आलमी मीडिया पर, और हम देख रहे हैं जिस तरह से उन्हें सरकारी तहाइफ बेचना और जिस तरह से करप्शन पर उनके ऊपर इल्जामात है, और आलमी मीडिया भी इस चीज़ का तस्करा कर रही है जो कि उनकी नाअहली का बायस बना है। क्या देखते हैं आप? ये क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल उठ रहा है, और क्या देख रहे हैं आप उन्हें किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अपने मुल्क के बदनामी करवाते हैं दुनिया भर के अंदर, चाहे वो जब IMF का लोन अप्रूव होना हो उसके सामने धरना दिलवा देना, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया के अंदर जो है वो बाकायदा ऐसे मुजाहरे करना जिसमें पाकिस्तान मुतल्लिक वीडियो दिखाई जा रही हैं मोबाइल गाड़ियों के ऊपर स्क्रीनें लगा के, तो जाहिर है उसका फिर अल्लाह ताला का जो एक लाठी है वो बेआवाज है। और ये जो किंग्स चैम्बर है जिसका एक बाकायदा बहुत किंग्स काउंसिल उनका एक इदारा है, उसके बाकायदा एक कानून के तहत जो सन 2002 के अंदर आया था उसके तहत उन्होंने उनको जो है वो कंसिडर नहीं किया। लेकिन हजीमत इस बात पे तो चले होती है कि जाहिर है कि एक आदमी को कंसिडर नहीं किया गया जिसके लिए इतना लॉबिंग की गई, बाकायदा अमेरिका के सेनेटर्स को भी हायर किया गया, कांग्रेसमैन को भी यूज किया गया, बरतानिया ने जमाइमा गोल्डस्मिथ ने और जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली थी उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, यहूदी लॉबी जो थी उन्होंने जो है कोशिश की, लेकिन उनका एक बहुत पुराना जो है वो इंस्टीट्यूट है। और इसकी बुनियाद ये थी कि इमरान खान साहब जो है जो पाकिस्तान में कॉन्विक्ट हो गए, जिनको सजा मिल गई, बाकायदा
सरकारी तहाइश बेचने के ऊपर और पाकिस्तान के खुफिया राज अफशा करने के ऊपर ये दुनिया ने एक्नॉलेज कर लिया कि पाकिस्तान के राज अफशा हुए और जिससे हमारे सिफारती ताल्लुकात जो थे वो बुरी तरीके से मुतासिर हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब हमने बेहतर कर लिया। लेकिन क्या हुआ नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे पर जो है वो अगर मैं चांसलर बन जाता हूं तो मेरे ऊपर बैनुल अक़वामी कवानीन जो है उनका इतलाक हो जाएगा और पाकिस्तान में मुझे सजा से बच जाऊंगा। अब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर चलें जो भी हुआ चलें, एक तो ये है कि उनको कंसिडर नहीं किया, दूसरी जानिब जिन लोगों को कंसिडर किया गया अगर उनका मवाजना करें तो पाकिस्तान में एक खातून वकील हैं उनको कंसिडर किया गया, इसी तरीके से मिनहाज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हैं, एक कोई स्टोर में काम करने वाले शख्स हैं वर्कर हैं, उनको जो है सिलेक्ट कर लिया गया। तो मेरे ख्याल में पीटीआई और उसकी लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो लीडरशिप को सोचना होगा। बिल्कुल अब्दुल्ला गुल साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा साहब। जिस तरह से चांसलर इलेक्शन की दौर से बाहर होने पर बानी पीटीआई की साख मुतासिर हो रही है और आलमी मीडिया की जानिब से जो है तस्करा किया जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी की सरबराही के लिए नाअहल है वो हुकूमत के लिए कैसे अहल हो सकता है, क्या कहेंगे आप? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। किसी जमाने में खान साहब जो है वो बरतानवी मीडिया की डार्लिंग होते थे। अब आप जो भी पर्चे उठाएं बरतानिया के, हर जगह जो है वो उनकी नाअहली का जिक्र है। और ये इन्होंने कोशिश ये की थी जुल्फी बुखारी एंड कंपनी ने कि हम इनको मशहूर करेंगे, अगर हो गए तब भी ठीक है, अगर नहीं भी हुए तो इनकी जो हैसियत है वो दुनिया में खासतौर पर बरतानिया में बढ़ जाएगी। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट है। हुआ यही है कि जो किंग्स काउंसिल है उसकी एक बहुत मशहूर फर्म है मैट्रिक्स चैम्बर्स, उनके बहुत ही मशहूर वकील हैं ह्यू साउथी, उन्होंने जो कानूनी मशवरा दिया जिसको उन्होंने कंसीडर किया और फिर उस पर फैसला किया और फिर इस पूरे दौर से उनको निकाल दिया, उसमें बुनियादी जो बात है, यहाँ हमारे दोस्त बैठे हैं हाफिज साहब, वो भी आपको बताएंगे कि कानूनी एतबार से उन्होंने उनको कहा कि वो नाअहल हैं क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं और वो सजाएं जो हैं वो दोनों जो है, एक तो उनकी जो बदउनवानी है जो तोशाखाना केस के अंदर जो उनकी सजा है और दूसरी जो है वो साइफर केस की है। लेकिन उनके अलावा एक अंबार है उनके खिलाफ केसेस का, क्रिमिनल केसेस का, जिसमें 9 मई भी है, जिसमें और बहुत सारे केसेस हैं। तो जो कुछ किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो हम पर कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर एहसान किया कि एक ऐसे शख्स को जो कि तजादात का मजमुआ है, मैं तो उनको मुतजाद खान कहता हूँ क्योंकि एक तरफ उनकी जो अखलाकी जो बाख्तगी है उसके किस्से जो है वो मशहूर है, मैं उसके हवाले नहीं देना चाहूँगा, उनके ऑडियो लीक से लेके और जो तस्वीर हैं उसके हवाले से। लेकिन एक तरफ वो लिबरल वैल्यूज की बात करते हैं, दूसरी तरफ से वो मशहूर है तालिबान खान के तौर पर, और यहाँ पर उनकी ऐसी बातें खवातीन के बारे में उनकी बातें कि जी वो फला लिबास अगर आप पहनेंगे तो कोई रोबोट होगा क्या कि वो आपको ना छेड़े। तो इस तरह के जो तजादात हैं और ख़ास तौर पर जो जमहूरियत दुश्मन जो किरदार उन्होंने अदा किया है, तो मेरे ख्याल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ऊपर और अपने वैल्यूज पर एहसान किया है कि जिन वैल्यूज के लिए वो मशहूर हैं उनके बिल्कुल उलट खड़े हैं उनके वो ग्रेजुएट जो कि जिनका एजाज है 3rd डिवीजन लेने का।